Hello everyone, I am CP Jadon, your UGC नेट मैनेजमेंट फैकल्टी। और आज हम देखने वाले हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। तो हमने देखा प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है कि कोई भी कंपनी जितने प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर करती है उनको हम प्रोडक्ट मिक्स बोलते हैं उस कलेक्शन को। लेकिन जब एक कंपनी मार्केट में किसी प्रोडक्ट को लेकर आती है तो क्या वो प्रोडक्ट हमेशा मार्केट में रहता है या नहीं रहता है, या किन फेज से होकर निकलता है, तो और उन फेज में क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, उन सब को हम आंसर करते हैं किसके थ्रू? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के थ्रू। तो आज हम देखेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है। शुरू करते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल रेफर्स टू स्टेजेस थ्रू विच अ प्रोडक्ट पासिस फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू डिक्लाइनिंग फेज। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है कि आपका प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन फेज से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? डिक्लाइनिंग फेज तक वो जाता है। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड टाइम, या प्रॉफिट भी कभी कभी हम बोल देते हैं। एवरी प्रोडक्ट हैज़ लिमिटेड टाइम स्पेन। हर प्रोडक्ट का एक लिमिटेड टाइम स्पेन होता है, वो हमेशा नहीं रहता है। ठीक है, तो हमें बेसिक बात याद रखनी है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल रेफर्स टू स्टेज थ्रू विच अ प्रोडक्ट पासिस फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू डिक्लाइनिंग फेज, जहाँ से उसकी शुरुआत होती है और डिक्लाइनिंग फेज से जहाँ तक वो खत्म होता है, उस पूरी प्रोसेस को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के थ्रू स्टडी करते हैं। सो इसे शॉर्ट फॉर्म में पीएलसी बोलते हैं। पीएलसी इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट सेल्स ओवर टाइम। ये लाइन हमसे पूछी गई है एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, अब समझ लेते हैं क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं पीएलसी की। लिमिटेड, हर प्रोडक्ट एक लिमिटेड टाइम स्पेन होता है। सेल पासिस थ्रू डिफरेंट स्टेज, हम अभी देखेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में डिफरेंट स्टेजेस होती हैं और वो डिफरेंट स्टेज से होकर सेल पास करती है, कहीं बढ़ती है कहीं कम होती है। ठीक है। प्रॉफिट राइज एंड फॉल एट डिफरेंट स्टेजेस, रिक्वायर डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी एट ईच स्टेज। तो दीज आर द फ्यू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएलसी। अब देखते हैं असली हमारा जो हमें लर्निंग है वो यहाँ से स्टार्ट होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। तो ये ग्राफ है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। ठीक है, जो ऊपर वाली लाइन है वो सेल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, नीचे वाली प्रॉफिट को, तो डॉटेड लाइन है। तो कोई भी जो प्रोडक्ट होता है वो इन फेजेस के थ्रू होकर निकलता है। हर प्रोडक्ट, किसी में कोई स्पेन थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अमूमन ये फेज से वो होकर गुजरता ही है। ठीक है, तो कौन कौन से फेज हैं? डेवलपमेंट फेज, इंट्रोडक्शन फेज, ग्रोथ फेज, मेच्योरिटी एंड डिक्लाइनिंग फेज। तो डेवलपमेंट फेज मतलब प्री लॉन्च फेज है, जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, आप उसका आइडिया जनरेशन करते हैं। ठीक है, वहाँ पर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो वो होता है हमारा डेवलपमेंट फेज। कभी किसी किसी बुक में एक ग्राफ यहाँ से भी स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन से, तो वे दोनों ही ठीक है। डेवलपमेंट को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं और इंट्रोडक्शन से भी शुरू कर सकते हैं। तो हमारे पास 4 या 5 स्टेज हैं: डेवलपमेंट स्टेज, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड डिक्लाइनिंग। अब ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो इसे बहुत सारे एरिया से कनेक्ट करता है कि मेच्योरिटी स्टेज में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, प्रमोशनल स्कीम क्या होनी चाहिए, प्राइस कैसे रखने चाहिए हमें, है ना। तो वो सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैंने उन सब को यहाँ पर रखा हुआ है, उनको हम 1 बाई 1 देखेंगे। जैसे कि अगर हम फोकस की बात करें, डेवलपमेंट फेज हमारा फोकस रहता है प्रोडक्शन क्रिएशन एंड मार्केट टेस्टिंग पे। वही इंट्रोडक्शन फेज में जब हम होते हैं तो हम क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड गेनिंग ट्रायल्स। फिर हमारा ग्रोथ स्टेज आता है, जहाँ पर आपका प्रोडक्ट रैपिडली एक्सपेंड करता है, आपका जो मार्केट में शेयर है वो भी इंक्रीज करता है, आपका प्रॉफिट इंक्रीज करता है। ठीक है, तो और फिर मेच्योरिटी स्टेज आती है, जहाँ पर आपका प्रोडक्ट एक मेच्योर लेवल पे पहुँच जाता है, एक सेचुरेशन, आपका जो एक वाइड कस्टमर तक आपका प्रोडक्ट पहुंच चुका होता है, आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं, लेकिन लेटर स्टेज में आपका प्रॉफिट डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है मेच्योरिटी स्टेज में, क्योंकि आप एक सेचुरेशन पॉइंट को हिट कर चुके होते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका डिक्लाइनिंग फेज, जहाँ पर आपका प्रॉफिट कम होने लगता है, आपका सेल्स कम होने लगता है। ठीक है, तो हम इन सब चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। वैसे मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है आपकी कैसे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और ये कस्टमर्स कैसे होने चाहिए। लाइक इंट्रोडक्शन फेज में जो कस्टमर्स प्रोडक्ट को खरीदते हैं उन्हें हम इनोवेटर्स बोलते हैं, जो रिस्क टेकर होते हैं। वहीं ग्रोथ स्टेज में जो होते हैं उनको अर्ली अडॉप्टर या अर्ली मेजॉरिटी बोलते हैं, है ना। जो मेजॉरिटी स्टेज में होता है उसे लेट मेजॉरिटी कस्टमर बोलते हैं, और डिक्लाइनिंग फेज में होते हैं उन्हें लेगर्ड बोलते हैं।
ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लेगर्ड वाला, ये पूछा गया है कई बार, है ना। तो एक एक करके इन सब फेज को हम डिटेल में देखते हैं अब। सो इंट्रोडक्शन फेज में हमारा क्या होता है कि जहाँ पर आप प्रोडक्ट को पहली बार मार्केट में आप लॉन्च करते हैं, ठीक है, आप मार्केट को ट्रायल बेसिस पे लेकर आते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन स्टेज इज अ फेज वेयर प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड इन अ मार्केट फॉर अ फर्स्ट टाइम, मार्केट अवेयरनेस इज लो एंड डिमांड इज येट टू बी क्रिएट। तो वहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी अवेयरनेस बहुत कम है, उसकी डिमांड अभी आपको क्रिएट करनी है, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है। तो इस फेज में आपकी जो सेल्स है वो बहुत ही कम होती है और आपका प्रॉफिट भी लो या नेगेटिव होता है, क्योंकि अभी लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते। की करेक्टरिस्टिक्स क्या है? अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, क्योंकि यहाँ अनसर्टेनिटी है और हाई रिस्क है। हैवी एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना है। लिमिटेड प्रोडक्ट अवेयरनेस है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अभी फुल्ली डेवलप नहीं हुए तो आपको वो डेवलप करवाने हैं, है ना। लेटर स्टेज में, ग्रोथ स्टेज में आप जाएंगे, जिसके लिए प्रोडक्ट में फेस टेक्निकल और एक्सेप्टेंस इशू, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है नीचे वाला। फिर हम बात करें कस्टमर टाइप की, तो कैसे कस्टमर्स होते हैं जो आप इंट्रोडक्शन फेज में आपको प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इनोवेटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये कैसे लोग होते हैं? रिस्क टेकर होते हैं, विलिंग टू ट्राई न्यू प्रोडक्ट, और टेक्निकल इंथुजियास्ट होते हैं। प्राइस स्ट्रेटजी आप कैसे रखेंगे? स्कीमिंग प्राइस स्ट्रेटजी एंड पेरिटेटिव प्राइस स्ट्रेटजी रखेंगे, जो कि आपकी क्या स्ट्रेटजी है, आप कैसा सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। स्कीमिंग का मतलब है कि आप हाई प्राइस रखेंगे, जल्दी से कॉस्ट को रिकवर करना चाहते हैं। पेनिट्रेशन में कि आप ज़्यादा मार्केट शेयर को कैप्चर करना चाह रहे हैं। वही मार्केट स्ट्रेटजी आपकी क्या रहेगी? क्रिएट प्रोडक्ट अवेयरनेस, encourage trial purchase, build distribution channel, focus on informative advertisement, ठीक है। कंपटीशन लेवल क्या रहेगा? लो और नो कंपटीशन होगा यहाँ पे, क्योंकि अभी आपका प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन फेज में काफ़ी लेस सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, जहाँ पर आपको कस्टमर टाइप को और स्ट्रेटजी को जरूर याद रखना है, और प्राइजिंग को भी। फिर हम बात करते हैं ग्रोथ स्टेज की। तो अब क्या होगा कि आपका इंट्रोडक्शन की फेज के बाद आपका आता है ग्रोथ स्टेज, जहाँ पर ग्रोथ स्टेज या फेज वेयर प्रोडक्ट गेन मार्केट एक्सेप्टेंस, आपके प्रोडक्ट को मार्केट एक्सेप्टेंस मिल गई है, एंड डिमांड इंक्रीजिंग रैपिडली, और आपके प्रोडक्ट की डिमांड रैपिडली इंक्रीज कर रही है। द प्रोडक्ट मूव फ्रॉम ट्रायल टू वाइड अडॉप्शन। अब ट्रायल स्टेज आपका खत्म हो गया, इंट्रोडक्शन फेज आपका खत्म हो गया, और वाइड अडॉप्शन आपके प्रोडक्ट को लोगों ने अडॉप्ट करना या खरीदना शुरू कर दिया है। तो आपकी सेल यहाँ पे रैपिडली इंक्रीज करेगी, आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी ऑफ स्केल की वजह से आपकी जो पर प्रोडक्ट है वो कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाएगी, बेटर कॉस्ट इफिशिएंसी आपको मिलेगी, ठीक है। वहीं की करेक्टरिस्टिक्स क्या है? रैपिड मार्केट एक्सपेंशन होगा आपका, इंक्रीजिंग कस्टमर एक्सेप्टेंस, एंट्री ऑफ न्यू कंपटीटर। अब कंपटीटर भी आएंगे, क्योंकि आपका प्रोडक्ट मार्केट में चल गया तो और लोग उस जगह प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्ट क्वालिटी एंड फ्यूचर्स, आप कंटिन्यूसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे होंगे, R&D में पैसा लगा रहे होंगे, तो आप क्वालिटी प्रोडक्ट की क्वालिटी और ट्रायल फेज से होकर निकला है तो उसकी क्वालिटी अच्छी हो चुकी होगी। एंड एक्सपेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। कस्टमर टाइप कौन से होंगे? अर्ली अडॉप्टर टू अर्ली मेजॉरिटी इनको बोलते हैं, ठीक है। प्राइजिंग स्ट्रेटजी क्या होगी? प्राइस में भी रिमेन हाई इनिशियली, देन ग्रेजुअली आप उनको कम कर देंगे, और फोकस शिफ्ट टू कम्पिटिटिव प्राइजिंग की तरफ आप चले जाएंगे, जिससे कि आप मार्केट में एक अच्छे प्लेयर बने रहें, आपका प्रोडक्ट मार्केट में टिका रहे। मार्केटिंग स्ट्रेटजी फोकस ऑन ब्रांड प्रेफरेंस, देखो ये आपको यहाँ पे बनानी है, आपकी ब्रांड प्रेफरेंस बनी रहे। इंक्रीज मार्केट शेयर, एक्सपेंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ठीक है। शिफ्ट फ्रॉम इन्फॉर्मेटिव टू परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट, अब आपको इन्फॉर्म नहीं करना है, परसुएट करना है लोगों को कि प्रोडक्ट खरीद लें, और इन्फॉर्म नहीं करना है, लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जान चुके हैं ऑलरेडी। कंपटीशन आपका इंक्रीज होगा, पर प्रोडक्ट आपकी कॉस्ट कम आ जाएगी, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कर जाएगा, और आपका जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी का है एक्सपेंशन एंड मार्केट शेयर को आप कैप्चर करना चाहेंगे। सो दिस आर द स्ट्रेटजी और द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू ग्रोथ स्टेज। अब हम बात करते हैं मेच्योरिटी स्टेज की। अब आपका प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन फेज में, ट्रायल फेज से निकल के ग्रोथ स्टेज में आ गया, जहाँ आपकी सेल्स इंक्रीज करेगी। अब आप मेच्योरिटी फेज में पहुँच गए, जहाँ आप पीक को हिट करेंगे, ठीक है। तो मेच्योरिटी स्टेज फेज वेयर प्रोडक्ट रीचेज मैक्सिमम मार्केट पेनिट्रेशन, आप मार्केट में ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकते थे, आपने कर लिया है। सेल्स ग्रोथ स्लो डाउन ड्यू टू मार्केट सेचुरेशन, अब जितने लोगों तक पहुंच चुके थे अब पहुंच गए हैं, तो अब आप एक सेचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, जिसके बियॉन्ड आप एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। सेल्स पीक लेवल में स्टेबलाइज, कुछ टाइम के लिए स्टेबलाइज होगी। प्रॉफिट
मैक्सिमम प्रॉफिट आप अर्न करेंगे, लेकिन लेटर स्टेज में आपका डिक्लाइनिंग प्रॉफिट का डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटेंस कंपटीशन होगा, प्राइस रिडक्शन हो जाएंगे, कंपटीशन बढ़ चुका होगा बहुत ज़्यादा, और इंक्रीज मार्केट एक्सपेंसेस। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सैचुरेशन, नो ग्रोथ इन सेल, इंटेंस कंपटीशन, आपका प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज हो चुका है, हाई फोकस ऑन ब्रांड डिफरेंशिएशन। आप अपने प्रोडक्ट कैसे भी करके आप ब्रांड डिफरेंशिएशन के आप कैसे अलग बने, अलग दिखते रहें, उस पर आपका फोकस रहेगा, जिससे कि आप मार्केट में सस्टेन कर सकें। कस्टमर होंगे उन्हें अर्ली मेजॉरिटी टू लेट मेजॉरिटी हम बोलते हैं। प्राइजिंग कैसे होगी? कम्पिटिटिव प्राइजिंग आपकी होगी, जिससे कि आप क्या कर सकें? प्राइस रिडक्शन ड्यू टू कम्पिटिटिव प्रेशर एंड डिमांड सैचुरेशन। ठीक है। मार्केट स्ट्रेटेजी आप क्या अपनाएंगे? प्रोडक्ट को प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पर कि आपका प्रोडक्ट कैसे अलग दिखता रहे। आप लॉयल कस्टमर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करेंगे। ठीक है। हैवी प्रमोशनल एक्टिविटी करेंगे आप। यूज सेल्स प्रमोशनल टेक्निक, जैसे डिस्काउंट एंड ऑफर भी आप यहाँ पे देना शुरू करेंगे। कंपटीशन लेवल वेरी हाई एंड प्रॉफिट मार्जिन स्टार्ट डिक्लाइनिंग। ठीक है। एंड मार्केट स्ट्रेटेजी आप यूज करेंगे, मार्केट मॉडिफिकेशन करेंगे, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन करेंगे, प्रोडक्ट को आप अच्छा ठीक करने की कोशिश करेंगे, मार्केट मिक्स मॉडिफिकेशन, चेंज प्राइस प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको जो पॉइंट याद रखने हैं, मार्केट टाइप, प्राइजिंग एंड मार्केट स्ट्रेटजी आपकी क्या होंगी। फिर हम बात करते हैं डिक्लाइनिंग फेज, जो आपका आखिरी फेज है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, जो इस तरीके से हमने बात की थी। इंट्रोडक्शन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरिटी फेज एंड दैट इज डिक्लाइनिंग फेज। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग फेज पे। डिक्लाइनिंग स्टेज इज द फेज वेयर सेल्स एंड प्रॉफिट स्टार्ट फॉलिंग कंटिन्यूसली, द प्रोडक्ट लूज इट्स रिलेवेंस ड्यू टू चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंस एंड बेटर अल्टरनेटिव्स। क्योंकि और प्रोडक्ट मार्केट में आ चुके हैं, तो या तो कस्टमर प्रेफरेंस चेंज हो जाएगी या बेटर अल्टरनेटिव आ जाएगा आपका प्रोडक्ट, जिससे कि आपका प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग फेज में पहुंच चुका होगा। सेल्स आपकी डिक्लाइन करेगी, प्रॉफिट आपका डिक्लाइन करेगा, कंटिन्यूसली ड्रॉप इन डिमांड, रिडक्शन इन प्रोडक्ट स्टेज, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेक्नोलॉजी कैसे होगी? ऑब्सोलीट हो चुकी होगी आपकी। फर्म स्टार्ट एग्जिस्टिंग द मार्केट। इन कस्टमर्स को कौन सा बोलते हैं? लेगर्ड कस्टमर बोलते हैं, जो डिक्लाइनिंग फेज में आपके प्रोडक्ट को खरीदते हैं उन्हें लेगर्ड बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइजिंग स्ट्रेटेजी, लो प्राइस या डिस्काउंट प्राइस आप रखेंगे। ठीक है। मार्केट स्ट्रेटजी क्या होगी? रिड्यूस प्रमोशनल एक्सपेंसेस, आप प्रमोशनल एक्सपेंसेस को कम कर देंगे, कॉस्ट को आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकें। कंपटीशन, डिक्लाइनिंग कंपटीशन, मार्केट फर्म्स को एक्सक्यूट कर रही होंगी, कुछ ही प्लेयर्स उस फील्ड में रह जाएंगे। प्रॉफिट एंड कॉस्ट डायनेमिक्स बनेंगी। स्ट्रेटेजी यूज्ड, हार्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी का आप स्टार्ट करेंगे या डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेटेजी का। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिक्लाइनिंग फेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये पूरी एक टेबल है, इनके थ्रू आप जाके एक साथ रिवाइज कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टेबल है ये। अब कुछ की टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं, जो एग्ज़ाम हमसे कभी कभी पूछ लेता है, तो इसी पॉइंट से रिलेटेड है। जैसे कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कर्व आपको पता है, डेवलपमेंट फेज, इंट्रोडक्शन फेज, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइनिंग। कभी कभी डेवलपमेंट फेज को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक्सटेंशन किसे बोलते हैं? तो स्ट्रेटजी यूज टू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट। किस मेथड के थ्रू? या तो आप रीपोजिशनिंग कर रहे हैं, न्यू फीचर्स ऐड कर रहे हैं, न्यू मार्केट में आप जा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक्सटेंशन। ठीक है। ये टर्म आपको याद रखना है। सैचुरेशन कब जब हिट होता है? मैच्योरिटी फेज में सैचुरेशन हिट होता है, जहाँ पर आप मैक्सिमम लोगों तक पहुँच चुके हैं। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, कि किस टाइम पर आपका प्रोडक्ट लोगों तक पहुँच रहा है। जैसे कि इनोवेटर्स जब अर्ली इंट्रोडक्शन फेज में होते हैं, अर्ली अडॉप्टर जब आप मैच्योर, हम बोल सकते हैं अर्ली अडॉप्टर टू अर्ली मेजॉरिटी में जब आप जाते हैं तो हम ग्रोथ फेज में होते हैं, और अर्ली मेजॉरिटी से लेट मेजॉरिटी में जाते हैं तो हम कौन होते हैं? कैसे कस्टमर्स होते हैं? किस फेज के कस्टमर्स होते हैं? मेच्योरिटी फेज के कस्टमर। और लेगर्ड कौन से होते हैं? डिक्लाइनिंग फेज के कस्टमर्स होते हैं। ठीक है। तो इन्हें डिफ्यूजन स्टेज भी बोलते हैं, ये नाम हमें याद रखना है। प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस, जब आपका प्रोडक्ट बिल्कुल आउटडेटेड हो जाएगा, व्हेन प्रोडक्ट बिकम आउटडेटेड ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी और चेंज इन प्रेफरेंस। मार्केट पेनिट्रेशन, कि आप कितने प्रोडक्ट तक, आपका जो प्रोडक्ट है वो कितने लोगों तक पहुंच चुका है मार्केट में। स्ट्रेटेजी टू इंक्रीज मार्केट शेयर यूजिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। मार्केट डेवलपमेंट, इंट्रोड्यूसिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू
न्यू मार्केट, मतलब आप एक्सटेंड कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को न्यू मार्केट की तरफ। प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन, कि आप प्रोडक्ट में कुछ चेंज लेके आ रहे हैं, चेंजिंग प्रोडक्ट फीचर्स, क्वालिटी एंड डिजाइन, ठीक है। कॉमनली यूजिंग मैच्योरिटी स्टेज, जिससे कि आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर सकें। हार्वेस्टिंग स्ट्रेटजी, डिक्लाइनिंग फेज की होती है स्ट्रेटजी। रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट टू मैक्सिमाइज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, आप कैसे भी करके कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जिससे कि आप प्रॉफिट अर्न कर सकें। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोडक्ट रेजुवेनेशन, ये क्या होता है? रिवाइविंग अ डिक्लाइनिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग फेज में उसको आप रिवाइव करने की कोशिश करते हैं तो इसे हम प्रोडक्ट रिजुवेनेशन बोलते हैं। ये याद रखना है आपको। कैसे करते हैं आप उसे रिवाइव कैसे कर सकते हैं? थ्रू इनोवेशन, रीब्रांडिंग और पोजीशनिंग, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अडॉप्शन प्रोसेस, ऑल्दो इस पॉइंट से रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी हमें समझ में आना चाहिए। स्टेज अ कस्टमर गोज थ्रू अवेयरनेस, इंटरेस्ट, एवेल्यूएशन, ट्रायल एंड अडॉप्टेशन। तो इन स्टेज से होकर कंज्यूमर गुजरता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जहाँ हमने सभी चीज़ों के बारे में, इन सब चीज़ों को डिटेल में बात की। आप इसको एक बार और देखिएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक है जहाँ से कई क्वेश्चन यूजीसी नेट से सीधे पूछ लेता है छोटी छोटी टर्मोलॉजी के बेस पे। तो मैंने वो सब यहाँ पॉइंट डिस्कस किए हैं। अब कर लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लाइक अब आपने अगर वीडियो को सही से देखा होगा तो आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल सही से कर सकते हैं। तो एक बार पॉज करिए और इन्हें करने की कोशिश करिए। तो देख लेते हैं एक एक करके। एट विच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डू प्रॉफिट स्टार्ट इंक्रीजिंग रैपिडली ड्यू टू इकोनॉमिक ऑफ स्केल। तो ऐसा कौन सी स्टेज है जहाँ पर आपका प्रोडक्ट एकदम से स्टार्ट होता है, लोग आपके प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर रहे होते हैं, है ना। तो कौन सा फेज होता है? ग्रोथ फेज, है ना। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थी इस तरीके से। तो ये तो इंट्रोडक्शन फेज था यहाँ तक। इसके बाद ये ग्रोथ फेज आया, एकदम रैपिड ग्रोथ होती है आपकी। फिर आपका ये मेच्योरिटी फेज होता है इसके बाद वाला, यहाँ से यहाँ तक। फिर आपका डिक्लाइनिंग फेज आ जाता है। तो ग्रोथ फेज में आप क्या करते हैं? प्रॉफिट आपका रैपिडली इंक्रीज करता है। मार्केट सेचुरेशन इज अ मोस्ट क्लोजली रिलेटेड एसोसिएट विद विच स्टेज, जहाँ पर आप मैक्सिमम कस्टमर्स तक पहुँच चुके हैं और उसके बाद आपके और बियॉन्ड उसके आप सेल नहीं कर सकते हैं। तो देखो कहाँ पे मैक्सिमम हिट हो रहा है? मेच्योरिटी स्टेज में, है ना। तो मेच्योरिटी स्टेज। क्वेश्चन नंबर 3, विच कैटेगरी ऑफ कस्टमर अडॉप्ट अ प्रोडक्ट फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। सबसे पहले कौन आपके प्रोडक्ट को अपनाता है? हमने अभी इस बारे में बात की थी, डिफ्यूजन स्टेज के बारे में। सबसे पहले कौन लोग होते हैं जो रिस्क टेकर होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो कौन होते हैं? इनोवेटर्स होते हैं। लेगर्ड होते हैं हमारे, जो सबसे लास्ट में अपनाते हैं डिक्लाइनिंग फेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्ट्रेटजी इज मोस्ट सूटेबल ड्यूरिंग द डिक्लाइनिंग स्टेज ऑफ प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट आपका डिक्लाइन कर रहा है तो कौन सी स्ट्रेटजी सूटेबल होती है? हार्वेस्टिंग स्ट्रेटजी सूटेबल होती है, जहाँ पर आप कैसे भी करके प्रोडक्ट जो काम नहीं कर रहे उनको सेल आउट करते हैं, वहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हैं। इन विच स्टेज, क्वेश्चन नंबर 5, इन विच स्टेज ऑफ PLC हैवी प्रमोशनल एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अवेयरनेस। आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है। मेच्योरिटी में तो आप ऑलरेडी ग्रोथ कर रहे हैं, है ना। वो ग्रोथ फेज में आप ग्रो कर रहे हैं, मेच्योरिटी में आप सेचुरेशन पॉइंट वेट कर रहे हैं, डिक्लाइनिंग फेज में प्रोडक्ट नीचे गिर रहा है। आपको बताना है कौन सा फेज होता है? वो इंट्रोडक्शन फेज होता है, जहाँ पर आपको प्रोडक्ट के बारे में आपको अवेयर कराना होता है लोगों को, ठीक है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच द स्टेज विच कस्टमर कैटेगरी। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।